हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट जुलाई 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने सिलेबस में भी आपको बताया था, जब सीडीपी का जो आपका सिलेबस है, चाहे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है, दोनों का सिलेबस तो सेम ही है। मैंने बताया था कि वाइगोस्की से रिलेटेड आपके 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ एक टॉपिक से बनते हैं। जैसे वाइगोस्की हुआ, आपका जीन पियाजे हुआ, हार्वर्ड गार्डनर हुआ, इन सभी से जो है आपके 2 से 3 क्वेश्चन, आपको कभी कभी 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। सिर्फ एक टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन, ये बहुत बड़ी बात है। यानी अगर आप इन 3-4 टॉपिक को ही कवर कर लें तो आपका 12 से 14 नंबर सिर्फ 4 टॉपिक से आप कवर कर लेंगे। और जबकि आपका देखेंगे कि हर सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन रहता है, 30 क्वेश्चन में अगर सिर्फ 4 टॉपिक में आप 12 से 14 क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो फिलहाल आज की इस क्लास में हम लोग लेव सिमोनोविच वाइगोस्की से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे रिलेटेड जितना भी जो इन्होंने, इनकी पुस्तक है, जो इनकी अवधारणाएं हैं, जैसा कि ZPD से क्वेश्चन आपने अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखा होगा या अगर आपने इससे पहले सीटेट का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि इसका क्या रोल है। ZPD से क्वेश्चन किया जाता है जिसको समीपस्थ निकटस्थ विकास का सिद्धांत बोलते हैं। वही जो है इसके फोल्डिंग से क्वेश्चन आपका आता है, MQ से आता है। इन सभी के बारे में हम लोग पूरा जो है डिटेल में जानने वाले हैं। तो आप सब जो है, छोटी सी क्लास है दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा और इनसे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे आप उसे आराम से कर ले जाएंगे। तो नए हो विजडम मास्टर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड कोई अपडेट है, कोई क्लास है तो आपको टाइम पर मिलती रहे। सबसे पहली चीज दोस्तों, इनके बारे में अगर हम देखें, वाइगोस्की के बारे में, इनको देख पा रहे होंगे, यही हैं। और ये जो है रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। अगर पूछ दे तो ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं तो रूस के हैं। इनकी जो पुस्तक है, उनकी पुस्तक का नाम है भाषा और चिंतन, ये याद रखिएगा। थॉट एंड लैंग्वेज जो है इनकी पुस्तक का नाम है। अब यहाँ पे कुछ विशेष अवधारणाएं, ZPD क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, जिसको समीपस्थ निकटस्थ विकास का सिद्धांत कहते हैं। तो हिंदी में आप लोग इसे याद रख सकते हैं, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट। ये होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आपका हर बार जो है सीटेट में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, वास्तविक विकास व संभावित विकास के बीच का क्षेत्र जो है समीपस्थ विकास कहलाता है। क्या? जो आपका वास्तविक विकास होता है और संभावित विकास, उसके बीच का जो क्षेत्र होता है वही जो है समीपस्थ विकास कहलाता है। इसके अनुसार बालक एक निर्धारित सीमा के बाद अपने नजदीकी माता पिता या भाई बहन की सहायता से ज्ञान का निर्माण करता है, जो गैप होता है। अब दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ढांचा निर्माण, मचान, पार्ट जिसको बोलते हैं, इसके फोल्डिंग, इसके कई नाम हैं जो कि आप लोग इसको सभी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में कौन सा दे दे, चाहे आपका ढांचा निर्माण दे दे, मचान दे दे, पॉट दे दे, इसके फोल्डिंग दे दे, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए सभी नाम याद रखिएगा। ये क्या होता है, ये एक ऐसी तकनीक है जो सहायता प्रदान करने के स्तर में परिवर्तन करती है। इसके निर्माण का प्रमुख माध्यम संवाद होता है। इसके द्वारा बालक अपने अव्यवस्थित विचारों को सही आकार प्रदान करता है। क्या करता है, इसके द्वारा जो है बालक जो है वो अपने अव्यवस्थित विचारों को जो है सही आकार जो है प्रदान करता है। ये आपको ध्यान देना है। इसकी डेफिनेशन जो है वो याद रखनी है। और जो इसके अदर नेम है, जैसे इसमें ZPD में आपने देखा कि समीपस्थ निकटस्थ है, और ये ढांचा निर्माण, इसको मचान, पॉड, इसके फोल्डिंग बोलते हैं। तो ये सारी चीजें याद रखनी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ इसके फोल्डिंग याद रखेंगे तो मान लीजिए पॉड पूछ दिया या फिर ढांचा निर्माण पूछ दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए सारे नाम यहाँ पे याद रखने हैं। अगला जो है यहाँ पे मोर नॉलेजेबल अदर MQ जिसको बोलते हैं। इनके अनुसार विचारों, मूल्यों, तकनीकों तथा भाषा का ज्ञान बालक बड़े व्यक्ति जैसे माता पिता, शिक्षक के सहयोग से सीखता है, जिसे उसने MQ कहा है। ये माता पिता, शिक्षकों से, अपने बड़ों से सहयोग की जहां बात करें वहां आपका हो जाएगा वाइगोस्की, तो ये याद रखना है। अब यहाँ पे दिया गया है, वाइगोस्की ने भाषा यानी निज भाषा को ज्ञान के विकास का सबसे महत्वपूर्ण औजार बताया है। इन्होंने भाषा के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? पहला है सामाजिक भाषा है, सेकंड है आत्म भाषा है, सी है जो तीसरा है वो स्व केंद्रित या व्यक्तिगत भाषा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका हर बार पूछा जाता है, तो इसको तीनों को ध्यान दीजिएगा। जिसमें से व्यक्तिगत भाषा अगर देखें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे वाइगोस्की अधिगम, विकास व बुद्धि में सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों की सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। जहां पे भी आपका सामाजिक व सांस्कृतिक आए क्वेश्चन में, आप समझ जाइएगा कि ये वाइगोस्की की बात हो रही है। ये कीवर्ड मैं बता रही हूँ कि अगर आप जहां भी देखेंगे सामाजिक व सांस्कृतिक, तो वहां पे आपको वाइगोस्की पर ही जो है टिक करना है। खेल व भाषा के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। वाइगोस्की ने खेल के विकास को महत्वपूर्ण माना है, जिससे वह आत्मानुशासन, आत्मसंतुष्टि, आत्मबोध व आत्मनियमीकरण सीखता है। उन्होंने जो है सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत दिया, ये भी याद रखिएगा।
उन्होंने जो है सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत दिया। सामाजिक निर्मितवाद होता क्या है? ये होता है सामाजिक कारकों को ज्ञान के रूप में या निर्माण में महत्वपूर्ण मानना। तो दोस्तों देखिए, अगर वाइगोस्की से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन तो आता है 100% आता है, 2 से 3 क्वेश्चन आपका सिर्फ एक टॉपिक से, जैसा कि मैंने बताया जीन पियाजे, वाइगोस्की, हार्वर्ड गार्डनर, और एक और जो है 4 से जो है आपका 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4 भी पूछ देता है। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका अभी दिसंबर में जो एग्जाम हुआ है, उससे पहले जुलाई में जो एग्जाम हुआ है, उसमें अगर आप चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर सेकंड हो, सीडीपी में क्वेश्चन उठा करके देख लीजिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4 क्वेश्चन सिर्फ एक टॉपिक से कर रहा है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ इतना ही पढ़ लेंगे तो वाइगोस्की से रिलेटेड अगर क्वेश्चन करेगा तो आपका गलत नहीं होगा। तो ये था दोस्तों, आज हम लोगों ने वाइगोस्की से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे हम लोग आज कवर किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीन पियाजे हैं और हार्वर्ड गार्डनर है, सभी का जो है टॉपिक वाइज एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिटेल्स देखते हुए जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि जो है सभी तक ये सारी चीज़ें पहुँच सके। थैंक यू।